CAPFAC 2021 interview starts from 31st of this month. So you are ready for your final strike, and this stage is very important since marks are varying very much. In 2019, for example, if you will see, then highest marks was 113, lowest marks was 60 of selected candidate. So difference is okay 53 marks. 53 marks is a lot. In 2020 also you will see, and highest marks was 113. Lowest marks was I think 67 or something. So it is more than of 40. So आपके 40 प्लस 50 प्लस के डिफरेंस होते हैं। इन नॉर्मल भी हम 30 मानते हैं, तो ये बहुत चेंजेस कर लाता है। आपको टारगेट जो भी है 105 प्लस करना है। आप इधर 2 साल का सपोज 2019 2020 का देखोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके 100 प्लस या 105 प्लस भी आए हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए 105 प्लस। इसमें से कुछ स्मॉल स्मॉल चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ये इसमें हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वैसे ही कुछ कुछ चीजों को। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हम कर रहे हैं। तो इसमें एक जो एस्पेक्ट हम ले रहे हैं, यू आर यूनिक एक्सेप्ट दैट एवरी कैंडिडेट इज यूनिक। आप जो मास को नहीं करो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल लेता हूं, कुछ कैंडिडेट का मैसेज आता है ना, सर एवरीवन इज सेइंग दिस, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो मैं यही मेरा रिप्लाई होता है, जब एवरीवन इज सेइंग तो एवरीवन में तो मैं भी इंक्लूड हो जाता हूं। मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं, लेकिन आपने इंक्लूड कर दिया एवरीवन। डियर, यही कहो कि सर सम एस्पिरेंट्स आर सेइंग, या सम मेंटर आर सेइंग, सम टीचर्स आर सेइंग। आपको लगता है कि हमने एवरीवन बोल दिया, मैं मार्क्स आपको अवार्ड नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि यही इंटरव्यू बोर्ड में आप ये स्टेटमेंट बोलते हो, सर एवरीवन इज सेइंग, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ गेम। आउट ऑफ गेम इन द सेंस नहीं है कि वो आपको निकाल देंगे, लेकिन आपके मार्क्स जो हैं प्रभावित होते हैं। एवरी वर्ड जो आप बोलते हो, वो जो कहते हैं ना, हम लोग पढ़ते थे, पता नहीं आप लोग जो भी हिंदी मीडियम के हो एटलीस्ट कुछ लोग पढ़े होंगे, कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी में भी हो सकता है। मैं कुछ ये हूं कि इन द सेंस कि जो आप कुछ बोलते हो वो अनमोल है, वो प्राइसलेस है। तो जब मूल्यों के तुला पे उसको, वो आप अपने वैल्यूज के बेइंग मशीन पे तौल करके ही उसको बाहर निकालो, उसको बेक करके, उसको मेजर करके निकालो। आप एक शब्द बोलते हो, शायद आपको लगेगा कुछ नहीं ये फर्क पड़ रहा है, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में आपका एवरी एस्पेक्ट मैटर करता है। हमने जो पेड प्रोग्राम वाले हैं उनको बहुत सारे वीडियोज ऑब्वियसली है, एक्स्ट्रा पेड वाले को मिलता है। उसमें कुछ कैंडिडेट्स के हमने कि बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट हैं और उनके आपको मैंने मॉक दिखाया कि ये इनके मॉक हैं, आपको नहीं लगेगा कि इतने कम वो डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर भी वो लाए। कुछ कैंडिडेट को आपको लगेगा कि शायद ये इतना अच्छा डिजर्व नहीं करता है, और उसे 100 प्लस मार्क्स मिले। इसका कारण क्या होता है कि कुछ चीजों को जब आप बोलते हो तो हर चीज को आप अपने स्तर पे देखो। आप ये देखो कि क्या हम जो बोल रहे हैं उसके इंपॉर्टेंस है। आप जनरलाइजेशन नहीं चीजों को कर दोगे। एवरी पर्सन इज यूनिक। Why I am focusing more and more on individual guidance? Because everyone has a unique DAF. आप दो इवन सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स अपियर हो रहे हैं इंटरव्यू में, ये रियल में हो रहे हैं, लेकिन क्या दोनों के जो डीएफ हैं यूनिक हैं? नो, यूनिक नहीं हो सकता है। आप केमिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पढ़े होंगे तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक और आई एम फॉरगेटिंग एट दिस टाइम, एक होता स्पिन क्वांटम नंबर, एक मैं अभी फिलहाल बोल रहा हूं। तो 3 क्वांटम नंबर आपके सेम हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के, लेकिन एटलीस्ट फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा, फोर्थ जो होगा वो डिफरेंस होगा। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है उसके क्वांटम नंबर जो हैं वो सेम नहीं होंगे। ऐसे ही आप कोई भी दुनिया का चीज को देखो तो 2 थिंग्स है, वो सिमिलर नहीं होगा, वो यूनिकनेस कुछ ना कुछ होगा, डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। और यही डिफरेंस जो है, ये इसको आप एक्सेप्ट करोगे जितना बेटर रहेगा। कि सर ये कह रहा है, ये कैंडिडेट तो बहुत अच्छा है, उसके बाद उसे मार्क्स नहीं मिला तो क्या मुझे मिलेगा? आपका ये होता है कुछ का कि सर ये इसके तो प्रोफाइल बहुत अच्छे हैं। मैं खुद देखता हूं, एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के मैं देख चुका हूं, बहुत सारे 100 प्लस स्टूडेंट्स के मैं डीएफ मैं देख चुका हूं, मेरे पास है। और ये मैं इंफॉर्मेशन
को ऑब्जर्व करता हूँ, उस पर्सन के पर्सनालिटी को देखता हूँ, उसके जो नॉलेज है उसको देखता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छा नॉलेजेबल कैंडिडेट है वो उसे कम मार्क्स मिल रहा है, और जो उतना अच्छा नहीं है, उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, उसे ज्यादा मार्क्स मिल रहा है। इसका कारण क्या है कि वोट एवर यूनिक दैट पर्सन इज हैविंग, वो यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर रहा है। द मोर ओरिजिनल यू आर, द बेटर स्कोर यू विल डू। आप ये एक्सेप्ट करो ना कि लोग क्या करें या किससे क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन सेम होगा लेकिन उसके आंसर अलग अलग होंगे। हर कैंडिडेट अलग अलग, ये मैंने पहले भी आपको बताया होगा, ऑब्वियसली इस सीरीज में नहीं लेकिन किसी न किसी वीडियो में, कि एक आदमी रास्ते से जा रहा है, कुछ लोग मंदिर बनाने के, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, डोंट टेक इट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये जो टेम्पल है उसके जगह आप चर्च ले सकते हो, उसके जगह आप गुरुद्वारा ले सकते हो, उसके जगह आप मॉस्क ले सकते हो। ये आपका अपना श्रद्धा है, आपकी अपनी फेथ है, वो मैं उसमें ये जस्ट मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 पीपल टेम्पल बना रहे हैं। एक आदमी से पूछता है जो पासर्स बाय है कि क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है दिख नहीं रहा है, इस कड़ी धूप में मैं काम कर रहा हूं, इतना मैं ऑलरेडी परेशान हूं, और तुम पूछ रहे हो क्या कर रहे हो, अंधे हो क्या, आंख भगवान ने नहीं दिया है, इस बीच दोपहरी में मैं ईंटें तोड़ रहा हूं और तुम पूछते हो क्या कर रहे हो। तो पहला ये रिप्लाई डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन दूसरे आदमी से ये आदमी पूछता है क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं अपनी जीविका कमा रहा हूं, मैं अपने परिवार के लालन पालन के लिए, पालन पोषण के लिए, मेरा पेट भर सके और मेरे परिवार का भी पेट भर सके, इसलिए मैं अपनी जीविका कमा रहा हूं। क्वेश्चन सेम है कि क्या कर रहे हो, एक झुंझलाहट के साथ बोलता है, एक लिटिल अर्निंग के पॉइंट। तीसरा से जब पूछता है तीसरे आदमी से क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं भगवान के लिए एक मंदिर बना रहा हूं, नौकरी मुझे कहीं भी मिल सकती थी लेकिन मैं लकी हूं कि मुझे ये शुभ काम में मौका मिला, जिसमें कि पैसे भी मिल रहे हैं, मेरी जीविका भी चल रही है, और मैं अहोभाग्य मान रहा हूं कि मुझे ऐसा काम मिला। क्वेश्चन सेम है, तीनों पर्सन से सेम क्वेश्चन पूछा गया, तीनों का रिप्लाई अलग अलग है। तो आप ये मानते हो ना कि तीनों के अलग अलग हैं। I remember one time back when I was in engineering college. तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं बोलता था, दिस इज ट्रूथ कि बहुत ज़्यादा क्लासेस वगैरह में मैं शांति रहता था मोर और लेस, लेकिन जिस दिन बोला दैट डे इज माई डे, लिमिटेड टाइम 4 इयर्स में मैं एटलीस्ट 10 टाइम्स ऐसे अपना मैंने मुंह खोला तो सामने वाले चाहे कोई भी टीचर हो, तो मैं अपना पॉइंट उस ढंग से रखता था, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम हुआ, आर्ट ऑफ जो लिविंग है श्री श्री रविशंकर, तो उनके कुछ टीचर्स भी थे हमारे जो उनको फॉलो करते थे। तो वंस ये आए एक टीचर, इनफैक्ट 2 टीचर आए, और एक जो एक सीनियर टीचर थे वो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आर्ट ऑफ लिविंग का क्लासेस चल रहा है, उसमें 750 रुपीज पे करना होगा आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए। तो मैंने बोला सर मेरे पास कुछ डाउट्स हैं कि सर क्या 750 में आर्ट ऑफ लिविंग हम सीख जाएंगे, तो फिर मैं इस कॉलेज में 1,05,000 पे कर रहा हूँ एवरी ईयर। दैट टाइम 2007 7 से 2011 तक का हमारा कोर्स था, तो 2007 में 1,05,000 बहुत ज्यादा था। तो दैट वाज ओनली ट्यूशन फी प्लस एग्जाम फी मिला करके 1,05,000 देना पड़ता था, उसके बाद लिविंग एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा हॉस्टल चार्ज या जो अपने हम लोग बाहर रहते थे। तो मैंने बोला सर यदि 750 में ही आर्ट ऑफ लिविंग हम लोग सीख जाएंगे तो सर हम लोग 1,05,000 तो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो बोले वेस्ट क्यों कर रहे हो, उन्होंने डिबेट करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि ये पैसे इस वजह से लिए जा रहे हैं। मैंने बोला सर क्या आर्ट ऑफ लिविंग जो सिखाया जा रहा वो फ्री नहीं सिखाया जा सकता है, और 750 आप सबसे ले रहे हो तो सब कैंडिडेट इक्वल कैसे है, कोई टीचर इसमें से ऐसे हैं जिनको 1 लाख सैलरी मिल रहा है, कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको 20,000 सैलरी मिल रहा है, और हम लोग जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, तो सर सब एक साथ आर्ट ऑफ लिविंग कैसे सीख सकते हैं। तो बहुत इरिटेट हुए बहुत सारे मैंने, और मैं सारी चीजें डिबेट यहाँ प्रेजेंट नहीं करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट भी क्या होते हैं कि जब देखते हैं कि टीचर की कचाहिन कर रहा है कोई स्टूडेंट, कुछ ऐसा टॉर्चर कर रहा है, तो सब साथ,
तो उस दिन ऑलमोस्ट सारे क्लास के स्टूडेंट हमारे साथ थे। मैं जब कुछ बोलता था तो लोग ताली बजाते थे कि अच्छा अच्छा, क्योंकि 3 टीचर एक साथ थे और मैं अकेला डिफेंड कर रहा था। तो फाइनली आई वाज द विनर। मैंने उन तीनों टीचर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरे क्लास का मोरल सपोर्ट हमारे साथ था, और मैंने लॉजिकली एक तरह से तीनों को ये कर दिया, तो फिर जो हमारे टीचर जो क्लास ले रहे थे वो इरिटेट होकर बोलते हैं जो भी आप लोग को डिबेट करना है बाहर कीजिए, अभी मुझे क्लास लेने दीजिए। तो द थिंग्स क्या है कि मैं जस्ट ये बता रहा हूँ, मैं अपने को प्रूव नहीं कर रहा हूँ, जस्ट दैट वाज अ मोमेंट। ओके, सो हर पर्सन के लिए अलग अलग आंसर होता है। कोई सेम क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके आंसर अलग होंगे। मैं ये कहने जा रहा हूं कि मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो पर्सन हो, एक यूनिक पर्सन हो। आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट इन्वायरमेंट में हुई है। मे बी आप 3-4 स्टूडेंट्स जो आप साथ पढ़े होगे, साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिसमें से जो प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उसमें से जैसे कुछ है ना, मैंने बताया ऑलरेडी कि कुछ ब्रदर्स भी हैं, जैसे ललित और मोहित दोनों अपने भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, तो दोनों इंटरव्यू में अपियर होंगे। कुछ कई और हैं जो रिकमेंड किए कि सर वो मेरा फ्रेंड है, उसने रिकमेंड आपके पास किया है, मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे हैं बोलते सर हम लोग सेम जगह पे पढ़े हैं, साथ में प्रिपरेशन किए हैं, लेकिन फिर भी यूनिक है। तो हर पर्सन यूनिक है, और इन द बेटर यू एक्सेप्ट योर यूनिकनेस, बेटर इट विल बी। आप उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करो कि हम जो हैं, सपोज आपने 35% मार्क्स, किसी में 35% वाला इस बार कोई नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 49%, 48% किसी अपने एकेडमिक करियर में लाए हुए होते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो 97-98% भी लाए हुए हैं, 97% सपोज लाए हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक ये कोई मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट है किसी सब्जेक्ट में, और कोई है कि किसी ढंग से पास हुआ है 49%। ऐसे कैंडिडेट भी हमारे पास हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, मास्टर्स में 49% है लेकिन सेलेक्ट हुए। कुछ ऐसे हैं जो मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेलेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन कुछ में उसमें से ऐसे भी होते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते हैं। हमारे पास कुछ वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, और 49% वाले भी सेलेक्ट हुए। तो हर पर्सन यूनिक है। अब जो 49% वाला अपने को ये मान बैठेगा कि 89% वाले से तो हम कहीं टिकते ही नहीं है, हमारी क्या बिसात, हम इंटरव्यू में जाएंगे ऐसे ही धाराशायी नहीं। आप जो एकेडमिक्स में किए हो उसको कोई मायने नहीं रखता है। अब मायने ये रखता है कि आप जस्टिफाई कैसे कर पाते हो, आप डिफेंड कैसे कर पाते हो, आप अपने यूनिकनेस को पहचानो, आप ओरिजिनलिटी को पहचानो। आप एक सपोज करो कि आप एक फार्मर के फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके फादर फार्मर हैं, तो आपको शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जो एक उस पर्सन को मिला जिसके फादर सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, या जिसके फादर मदर या कोई भी जो भी पेरेंट्स या गार्जियन जो उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, या एक प्राइवेट सेक्टर में टॉप एग्जीक्यूटिव है। तो एक फार्मर जो डे टू डे लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और एक सीनियर एग्जीक्यूटिव या सीनियर ब्यूरोक्रेट या व्हाटसोएवर है, तो दोनों में इक्वलिटी नहीं होगी। इट डजंट मीन कि आपको कम, आप अपने ओरिजिनलिटी को पहचानिए। आप जो छोटी छोटी चीजों में परेशान हैं उसको ना करें, जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करें, जो वीकनेस है उसको ट्राई करें कि इस वे में प्रेजेंट करने का कि वो वीकनेस आपके वीकनेस इंटरव्यूअर को टोटली वीकनेस ना लगे, उसमें कुछ ना कुछ जो सार दिखे। वो कहते हैं ना कि जो एक खराब घड़ी भी होता है, वो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताता है। इवन घड़ी खराब है, बंद पड़ा हुआ है, सदियों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन 2 टाइम्स वो 24 आवर्स में सही टाइम बता रहा है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि किस टाइम वो सही। हाँ, अब हम उसका यूज तो नहीं कर सकते हैं ना कि उसको टाइम देखने के लिए कि उसी टाइम, यदि हमको पता ही होता कि वो इस टाइम सही बता रहा तो फिर दिक्कत क्या है, तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट एक मोटिवेशन के लिए ये बताया जाता है कि इवन जो खराब घड़ी है वो भी आपको काम आता है। समटाइम वाटर, वाटर आपका शुद्ध पानी है, स्वच्छ पानी है, साफ पानी है, प्यूरिफाइड वाटर है, उसको आप ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हो। लेकिन जो वाटर और ये आपका उसमें गार्बेज मिला हुआ है या डर्टी वाटर है, उसको भी आप एग्रीकल्चर वर्क में यूज करते हो, उसको भी आप इरिगेशन वर्क में यूज करते हो। तो वाटर इवन खराब है, जैसे नहर में, नदी में, नाले में पानी होता है, उसको भी यूज किया जाता है खेती के पर्पज से। आप अब देखोगे अभी अर्बन एरिया में बहुत जगह क्या हो रहा है कि जो भी आपका
वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, सोखते का उपयोग किया जा रहा है, या फिर उसको देखोगे कि वाटर को प्यूरिफाई करके यूज करते हैं। तो वंस आप एज ए इंटरव्यू बोर्ड में पहुंच रहे हो, आप अपनी मेरिट से इंटरव्यू बोर्ड में पहुंच रहे हो, आप 99% लोगों से बेटर पहुंच रहे हो, तो आप अपने यूनिकनेस को पहचानो। आप यूनिक हो, इस बात को एक्सेप्ट करो कि हम यूनिक हैं, हम दूसरे से डिफरेंट हैं, हम में कुछ न कुछ चीजें हैं जो शायद मैं जिसे इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स टाइप का फील कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं, वो आपके पास पॉजिटिव है। कि आप यदि अभी तक मान के चलो कि लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए हो, न तो आपने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, न तो आपने टीम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। देखोगे कि आपको लिखने का रहता है ना, जो पॉइंट नंबर शायद 17 है ना, उसमें जो भी टीम वर्क, गेम, ये सब, और जो कुछ अचीवमेंट है, हॉबीज हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैं देखता हूँ कि बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहता है। कुछ का देखता हूँ मैं जस्ट 4 पॉइंट में से उनमें एक दो क्योंकि हॉबी में आपको कुछ ना कुछ लिखना ही होता है, टीम में कुछ ना कुछ आपको एटलीस्ट कभी ना कभी रहे होगे, तो 4 में से हो सकता है नहीं लिखो। तो ये मत मानो कि किसी में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है और किसी में बहुत कम लिखा हुआ है, तो जिसमें ज्यादा लिखा हुआ है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। यहाँ वो सिचुएशन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जो यूनिक हो उसको एक्सेप्ट करो। हम यदि ये सोचें कि मान के चलो कि बंदर को पानी के अंदर डुबकी लगाने का जो प्रतियोगिता कराएं, तो बंदर कभी भी नहीं जीत पाएगा एक मछली से। क्यों? क्योंकि मछली जो पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती है, वो पानी के अंदर अपना काम कर सकती है। कुछ मछलियां हैं जो पानी के अंदर ही हमेशा रह रही है। अब बंदर को डुबकी लगाने के लिए तो बंदर क्या है, उसकी जान चली जाएगी। लेकिन यदि हम पेड़ पर चढ़ने के लिए बोले, तो जो बंदर है वो तो पेड़ पर ही बैठा रह सकता है, लेकिन मछली को पेड़ पर बैठा दोगे तो उसके प्राण निकल जाएंगे। ओके, तो हर पर्सन जो है अपने अपने अलग है। अब कछुआ को बोलोगे खरगोश के समान दौड़ने के लिए, तो वो दौड़ नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे करके वो मंजिल तक पहुंच सकता है। तो यूनिकनेस हर में है, प्रकृति ने, नेचर ने। अब जस्ट सोचो, एक एलिफेंट है, एक एलिफेंट उड़ता, या एक एलिफेंट चीते के समान दौड़ता, तो समझ सकते हो कि एलिफेंट कितना त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया हुआ होता। लेकिन एक छोटा सा हिरन जो है, वो शायद बहुत तेज दौड़ता है, उसे अपने जान बचाने के लिए तेज दौड़ना पड़ता है। एक चूहा छोटा सा प्राणी है, वो बिल बना करके रहता है, तो बिल से उसके निकालना उसे चैलेंजिंग होता है। एक शेर उसके लिए छोटा सा बिल में नहीं घुस सकता है, नहीं तो ऐसे ही वो रहता तो किसी समय वो दबोच, हाँ दबोचा ऐसे भी जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ यूनिक है उसमें से। एक चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया, वो उड़ सकता है। एक बाज उड़ सकता है, शक्तिशाली पंजा है, इस वजह से वो समटाइम अपने से बड़े जीव को भी कैप्चर कर लेता है। तो हर जो यूनिक देख रहे हो, जो नेचर है उसमें यूनिक है, यूनिकनेस है। हर चीजें अलग अलग अपना है, दो पर्सन अलग अलग हैं। तो आप अपने यूनिकनेस को पहचानो, और जिसमें भी कंडीशन में हो आप निगेटिव ना सोचो। इस समय जितने भी आपके रिटर्न में मार्क्स आए हों उसको पॉजिटिव सोचो, और ये सोचो कि यस आई हैव टू अचीव दिस। ओके, ये कंटिन्यू रहेगा चीज़ें, एवरी स्मॉल स्मॉल चीज़ों को लेकर के हम शुरू करेंगे, और मतलब और चीज़ों को हम प्रेजेंट करेंगे। हमने एक छोटा पॉइंट यहाँ लिया यूनिकनेस, तो यूनिकनेस पे हमने बताया, फिर और ऐसे ही स्मॉल स्मॉल चीज़ों को लेंगे। तो आप अपना मोटिवेशन को अप रखो, और जिनका भी फर्स्ट डे होता है, तो फर्स्ट डे सेकेंड डे तो लिटिल मोर क्यूरियोसिटी होती है, थोड़ा फियर फैक्टर अधिक होता है। जैसे जैसे आप जाते जाते हो, इंटरव्यू पास होते जाता है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो उनका हो गया, तो आप उनसे बात करते हो, तो वो मुझे बोलते हैं यार नॉर्मल था, हम तो इतना झूठों को परेशान हो रहे थे। तो जब वो बोलते हैं कि, तो आपको थोड़ा सा एक बल मिलता है। तो बट एनीवे, फर्स्ट डे हो लास्ट डे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर में हो लास्ट ऑर्डर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये मार्क्स जो है आपके फर्स्ट और लास्ट से कोई मतलब नहीं पड़ता है, फर्स्ट डे है या लास्ट डे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या जिस दिन गए फर्स्ट आपका इंटरव्यू था या ऑर्डर में लास्ट था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं। और जिनको भी इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए पर्सनलाइज्ड रूप में, ऑब्वियसली मैं सबको प्रोवाइड नहीं, मेरे पास लिमिटेड क्षमता है, तो जिसमें से कुछ जो मैं कर सकता हूँ, यदि आपका 5 नंबर बढ़ सकता है तो मुझे खुशी होगी। और मैं
मैं ही नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से ही जुड़िए। आप जहाँ भी लगता है थोड़ा बेटरमेंट कर सकते हो। ये ट्रुथ है कि सब लोग क्वालीफाई नहीं करोगे। उसमें से बहुत लोगों को जितने सेलेक्ट होंगे उससे ज़्यादा को निराशा देखना। लेकिन वो बात की बात है, हम अभी अपने लेवल से जो होता है वो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें या अपनी हम नेगेटिविटी में क्यों टाइम बर्बाद करें? आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थॉट रखो और अपना करो। ओके, थैंक यू।